शिवाय। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गणेशा टैरेट। व्यूअर्स, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं ऐसे अपने व्यूअर्स के लिए करने जा रही हूँ जो सेपरेट जोन में है और जिनका कि डिवोर्स हो चुका या उनका डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स का केस। और इस समय जो उनकी मेंटल स्टेट है या जो उनके पार्टनर की मेंटल स्टेट है, वो इस टाइम क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की उनकी सिचुएशंस हैं, ये सब मैं आपको रिवील करूँगी। पे मैंने एक टैरेट कार्ड लिया है, ओशो ज़ेन टैरेट, और दूसरे टैरेट से कार्ड से एनर्जी ऑरेकल कार्ड से मैं जो आपके पार्टनर है उनकी एनर्जी को चेक करूंगी कि वो इस टाइम किस एनर्जी में है। तो देख लेते हैं व्यूअर्स कि डिवाइन आपके पार्टनर के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव प्लीज़ गाइड, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड, आर्कएंजल रैफल्स प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कि जो इनके पार्टनर हैं जिनके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है या जो डिवोर्स के फेज़ में है या किसी वजह से मनमुटाव है या सेपरेशन चल रहा है, तो उनके दिल के ख्याल अब इस टाइम इनके लिए क्या हैं, क्या वो वापस ही लौट कर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। फर्स्ट कार्ड मैच्योरिटी, सेकंड कार्ड वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10, नेक्स्ट कार्ड पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट कार्ड ऑर्डिनेंस, नेक्स्ट कार्ड ripeness, and the last card of bottom, that is adventure। आपको सभी कार्ड बहुत अच्छे ढंग से आप देख पा रहे होंगे। मैच्योरिटी, वी आर द वर्ल्ड, पार्टिसिपेशन, ऑर्डिनरी, राइटनेस एंड एडवेंचर। व्यूअर्स, यहाँ पे क्या है कि जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है और जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है कि अगर आप डिवोर्स के फेज़ में हैं, यानी आपका मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, कोई भी जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ या जिनका डिवोर्स फाइनल हो गया है, बारे में ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से कि जो आपके पर्सन थे या जो आपके पर्सन है जिनसे आपका कार्मिक एक अकाउंट था, जो पहले आपकी लाइफ में आए, आपका एक बॉन्ड बना, मैरिज बॉन्ड बना, वो वहीं तक था अगर आप डिवोर्स हो चुके हैं तो। और अगर अभी हाल फिलहाल के दिनों में अगर आपका इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं, बॉन्ड बन पा रहा, तो यहाँ पर जो आपका कार्मिक अकाउंट है वो ख़त्म होने वाला है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड है, ठीक है। एक पर्सन है जिसके पूरे फेस पर और बॉडी पे बहुत सारा ब्लॉसम है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स बने हैं, फ्लावर्स बने हैं। ये जो पर्सन है, बट इनके दिमाग के ऊपर जो दिमाग वाला आप देखो जो जगह है वहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्सन है, मैच्योरिटी का कार्ड हमें क्या बताता है कि ये पर्सन जो है बहुत मैच्योर माइंड, बहुत ही ब्रेनी, बहुत ही इंट्रोवर्ट और प्रोजेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देने वाला है इमोशन के कंपेयर में। जैसे कुछ तो पर्सन होते हैं ना बहुत इमोशनल होते हैं व्यूअर्स, तो उनको इमोशंस में वो बहुत जल्दी बह जाते हैं, तो ये इस तरीके के पर्सन नहीं हैं। जो भी पर्सन आपके हस्बैंड थे या जिनके साथ अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपका मन मुटाव चल रहा है, आपके हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो इमोशनल पर्सन, इमोशनल पर्सनालिटी वाले पर्सन नहीं है। ही इज़ वेरी ब्रेनी। या अगर आप मेरे जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए अपोजिट होगा, जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए उनकी वाइफ के लिए होगा। तो फर्स्ट कार्ड हमें बताता है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। अब देख लेते हैं कि जो आपकी लाइफ की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई थी। लाइफ की जर्नी आपकी वी आर द वर्ल्ड, जब आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई तो बहुत खूबसूरत थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कार्ड है और ये नंबर भी देखो व्यूअर, एकदम से जो सेकंड कार्ड हमारे पास आया, जो नंबर कार्ड था मेरे पास, वो 10 आया है। तो 10 का क्या मतलब होता है, 1 + 0 = 1 एंड दैट इज़ गवर्न बाय सन। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, या तो वो लियो राशि के हो सकते हैं या वो किसी और राशि के भी हो सकते हैं, पर वो बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के होंगे। जैसे किसी को होता है ना कि हम दूसरे व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म ही नहीं देते उसको अपनी बात रखने का या समझने का, और सब कुछ डोमिनेंस से करना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वही सही है।
तो ये इस पर्सनालिटी के भी हो सकते हैं। हालांकि पास्ट में आपकी जो जर्नी थी, मैरिज लाइफ जो थी वो अच्छी स्टार्ट हुई थी, सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में इनकी डोमिनेंसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, पार्टिसिपेशन। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर जो कार्ड है पार्टिसिपेशन का, यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। आप दोनों ने जो सपने संजोए, आपस में आप लोग रहे और बहुत सारी चीज़ों को साथ में एंजॉय भी किया होगा, बहुत सारी जो डिफ़िकल्टी भी आप लोगों के बीच में आई। एक क्या है व्यूअर कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना वो डार्क है कलर का, ठीक है। यहाँ पर तो सारी लाइट है पर बाहर का क्या है, डार्क है। तो यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेट तो आप दोनों ने बराबर किया हर चीज़ में, फिनेंस में भी हो सकता है, आपके इमोशंस में भी हो सकता है, आपने कोई जो भी लाइफ को स्टार्ट किया, जर्नी को स्टार्ट किया, दोनों बराबर कंपैटिबल भी थे और बीच में स्पिरिचुअलिटी भी थी। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर दो हैंड्स बने हुए हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक हैंड गिविंग है, एक हैंड टेकिंग है, एक हैंड गिविंग है, एक हैंड टेकिंग है। और यहाँ पर क्या है, तिब्बतन एक सिंबल बना हुआ है ब्लैक वाला, जिसको हम बुद्धिस्ट सिंबल भी कहते हैं। तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी होता है। आप दोनों पर्सन स्पिरिचुअल भी होंगे, आप में से कोई एक ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, एक थोड़ा कम स्पिरिचुअल हो सकता है, पर जो आउटर इफ़ेक्ट्स हैं, जो आपके बाहर के इफ़ेक्ट्स हैं, उन्होंने आपकी जो अच्छी जो ज़िंदगी थी उसको ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टिसिपेशन भी हुआ, बट पार्टिसिपेशन का यहाँ पर दोनों तरीके से मतलब है। एक तो आप दोनों का यूनियन है, आप दोनों की जो अच्छी वाइब्स थी, लेकिन बीच में जो पार्टिसिपेशन और आउटर वर्ल्ड का हुआ, जो ब्लैक एनर्जी थी, उन्होंने आपका जो है लाइफ को ख़राब कर दिया। अब नेक्स्ट है ऑर्डिनरी। देखो व्यूअर्स, ये जो पर्सन है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी नहीं है। हम जो एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की है। तो क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाले, ठीक है। इनको ज़्यादा कुछ नहीं है कि हाँ, और अकेले ही चले जा रहे हैं, ठीक है। सारी तरफ देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, पीसफुल नेचर चाहने वाले। या तो ये आप ये कह सकते हो कि इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ब्लैक एनर्जी से हो रहा है, या कैसे, या इनके कोई पेरेंट्स हैं, या इनका कोई परिवार का ऐसा व्यक्ति है जो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस रखता है पार्टिसिपेशन के कार्ड की वजह से। तो यहाँ पर वैसे ही यूजुअली आप देखो तो इनकी जो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है इस पर्सन की, वो बहुत अच्छी है। अब ऑर्डिनरी एक लाइफ जीने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा राइपनेस। व्यूअर्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो राइपनेस का है और नंबर है 9, ठीक है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे क्या होता है कि जो राइपनेस है, जब एक हम देखते हैं कि एक जो हमने कोई भी फ्रूट लिया, ठीक है, वो जब राइपन है तब तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वो ओवर राइपन हो जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, हम कहते हैं नहीं ये ज़्यादा पक गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स कि यहाँ पर जो आपका रिलेशन था, पहले तो प्रीमैच्योर जो फेज़ था उसमें तो थोड़ा ठीक चल रहा था, हालांकि अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे और आप उनको डील कर रहे थे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स इमोशनल नेचर के हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर राइपन जो है, आपकी जो जर्नी है वो बीच में ही हॉल्ट हो गई है, बीच में ही ख़त्म हो गई है। अभी वो पूरा जर्नी आपने कंप्लीट नहीं किया था और उसी के चलते बीच में आउटर फोर्सेस के कारण या आपके रिलेटिव्स के कारण जो है बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी बात देखें कि ये कार्ड क्यों आया, ये कार्ड आया क्योंकि व्यूअर्स, आपकी जो जर्नी है उसके अंदर जो एक आप कह सकते हो मैच्योर बॉन्ड होता है, उसकी कमी है। मैच्योर बॉन्ड में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम कहते हैं ना कि ये अब कुकड है, ठीक है, जैसे कोई खाना होता है हम कहते हैं कुकड है, अब ये खाने लायक है, या ये फ्रूट है, ये अब अच्छे से पक गया, इसको हम खा लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या था, दोनों की ही जो आप कह सकते हो कि एनर्जीज आपस में जो है हिंडर हो गई, आपस में मैच नहीं करी जो एनर्जीज थी, और वो एनर्जीज आपस में मैच ना करने का रीज़न था आउटर फोर्सेस। यहाँ पर मंगल ग्रह का भी कार्ड है। मैं लेटर आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि आपको अपने मन को बहुत शांत रखना है। जो ये वाला जो कार्ड होता है 9 मार्स, ये बहुत आप कह सकते हो एग्रेसिव नेचर का कार्ड हो सकता है, क्योंकि जो मार्स होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है। मालूम है ना आपको, रेड कलर का होता है, बहुत एग्रेसिवनेस होती है। जो आपके पर्सन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस रही होगी, या आप ऐसे होंगे व्यूअर कि आपने उनकी एग्रेसिवनेस या गलत बातों को, क्योंकि कठोर होता है मंगल ग्रह, तो उन जो गलत चीज़ें थी, जो गलत बिहेवियर था, उसको आप टॉलरेट ही नहीं कर पाए और उनसे आपने क्विट करने की सोच ली। नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर।
अब व्यूअर्स यहाँ देखें, एक पर्सन है, एक छोटा सा बच्चा है और वो कहाँ जा रहा है? एडवेंचर, खोज में जा रहा है। एडवेंचर का मीनिंग ही खोज होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पर्सन इस टाइम क्या है, ये अपने आप को अंदर से अपनी स्क्रूटनिंग कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ये मेरे व्यूअर की भी एनर्जी हो सकती है कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो बहुत अच्छी सी लाइफ सोची थी कि स्टार्ट हो जाएगी और बिगनिंग में हमारा बहुत अच्छा था, फिर लेटर स्टेजेस पे ये सब क्यों आ गई, मेरे साथ सिचुएशन क्यों ऐसे डेवलप हो गई। ये उनकी भी फीलिंग हो सकती है जो आपके पार्टनर है, और आपकी भी हो सकती है, म्यूचुअल फीलिंग हो सकती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है व्यूअर्स की जो ये पर्सन है, अगर ये अपनी स्क्रूटनिंग करते हैं, अपनी सेल्फ से पूछते हैं, तो इनको पता है ये गलत है, क्योंकि हर इंसान को अपने अंदर से पता होता है कि वो गलत है या ठीक है। जो अंतर्मन है आपका, वो तो आपको कभी भी गलत बात की गवाही नहीं देता ना। हम दिखा तो सकते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन जो पर्सन गलत होगा उसको अंदर से पता होगा। गिल्टेड भी है, गिल्टेड भी है, पछतावा भी हो रहा है। पर यहाँ पर जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है इस रीडिंग में, वो ये हो रहा है कि आउटर इफेक्ट्स के कारण, या इनके पेरेंट्स के कारण, या इनके किसी रिलेटिव के कारण, कि जिसकी ये बहुत ज़्यादा बातें मानते हों और उनके प्रभाव में बहुत ज़्यादा होते हों, तो उनके कारण ये आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। ये भी देख लेते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं इस टाइम जो सेपरेशन के जोन में हैं, क्योंकि मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं कि उनकी एनर्जी को चेक करो, एनर्जी देखो कि वो किस एनर्जी में है, कितने परेशान है, इतने परेशान हैं, तो फिर डिवाइन उनको क्या गाइडेंस दे रही है। तो डिवाइन कार्ड्स के थ्रू आपको कोई गाइडेंस देना चाहती है। देखो व्यूअर्स, क्या होता है कि लाइफ में हर किसी का एक कार्मिक टाइम होता है कि किस पर्सन ने हमारे साथ कितने टाइम आना है, कितने टाइम रहना है। इसीलिए लाइफ के अंदर डेथ होता है और बर्थ होती है, दोनों बातें होती हैं। इसलिए व्यूअर्स हम देख लेते हैं कि आपको डिवाइन क्या मैसेज दे रहा है। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अब वो सेपरेशन जॉन में है और यहाँ पर उनका डिवोर्स फाइनल हो रहा है या उनके जो हस्बैंड हैं उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा मन मुटाव चल रहा है। आप बताएं कि अब उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड है जर्नी, सेकंड कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस, और व्यूअर्स थर्ड कार्ड है आपके लिए एंजल ऑफ लव। व्यूअर्स देखो, फर्स्ट कार्ड जो है नंबर 2 का है। नंबर 2 होता मून का कार्ड है। आपको पता है मून जो है घटता बढ़ता रहता है साइज़ में। तो इस टाइम तो आपकी मन की स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल है। आप एक जर्नी पे जाना चाहते हो जो कभी ख़त्म ना हो, इस तरीके की आपकी मन की स्थिति है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हो गई। आपकी बाकी के जो भी आप वर्क सेक्टर में जाते हो या कहीं जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब यही सारी जो चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहती हैं और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। आपके मन की स्थिति सारी डामाडोल हो गई है। और दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया हीलर ऑफ द एजेस। व्यूअर्स, यहाँ पे डिवाइन आपको संदेश कर रही है। डिवाइन आपको बता रही है कि मेरे व्यूअर्स, अगर आपके साथ लाइफ में कुछ ख़राब हो गया आपके रिलेशनशिप में, तो भगवान जी की तरफ से इशारा है कि अगर एक डोर बंद होता है तो बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। इसलिए आप व्यूअर्स अब चिंता ना करें, ठीक है। आपके मन में जो भी परेशानी है, टेंशन है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान जी को सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या आ रहा है, हीलर ऑफ द एजेस। ये बता रहे हैं कोई प्रीचर हो, कोई गुरु हो आपके, या कोई आप जिनको भगवान मानते हो, आप उनके सामने सरेंडर कीजिए और तो आपके मन को थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। थर्ड कार्ड है एंजल ऑफ लव। व्यूअर्स, ये आपकी एनर्जी है, एंजल ऑफ लव। अब डिवाइन बता रही है कि आप जिस एनर्जी में रहते हो, जो आपकी बेसिक नेचर है, वो क्या है, एंजल ऑफ लव। आप लव से भरे और आप कह सकते हो कि एक पीसफुल नेचर वाले इंसान हो। अब यहाँ पर क्या परेशानी आई है कि आपको सिचुएशंस ने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो मेरे व्यूअर्स जो भी यहाँ मुझे वॉच कर रहे हैं, जो डिवोर्स जिनका हो गया है या जो डिवोर्स के सेपरेशन के फेज़ में है, या उनके घर में कुछ डोमेस्टिक ऐसा है कि उनके हस्बैंड के साथ उनकी नहीं बनती, वो अपने जो प्योर नेचर को हैं वो ख़त्म ना करें, जो अपनी क्वालिटी है साउल की उसको ख़त्म ना करें। डिवाइन आपको ये संदेश दे रही है। डिवाइन कह रही है कि आपकी जो साउल है वो सबको प्यार करने और बहुत आप कह सकते हो पीसफुल नेचर वाली है। तो आपने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लूज़ नहीं करना व्यूअर्स, और आपने हमेशा अपनी साउल को फुल ऑफ लव, फुल ऑफ आप कह सकते हो पीस, एनर्जी, इन सब से क्या करना है, भर कर रखना है।
देख लेते हैं कि डिवाइन टाइमिंग्स क्या है, कि जब आपकी सिचुएशन और आपके हस्बैंड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, या आपके घर में कोई ऐसा अगर मनमुटाव आपका चल रहा है आपके हस्बैंड से, कब तक वो ठीक हो जाएगा, या आप अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो आपका मन कब इस बात को समझ लेगा कि अब आपको आगे की लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करना है और आगे के लिए आपने कुछ अच्छा सोचना है, क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसके बाद एक न्यू बिगनिंग भी आपका वेट कर रही होती है। तो देख लेते हैं व्यूअर्स आपके लिए डिवाइन टाइमिंग्स क्या हैं। इन बिटवीन 21 दिसंबर टू 20 जनवरी, आने वाला मंथ, आज ही 21 दिसंबर आज ही है, आज का ही देखो कार्ड आ गया, क्योंकि आज आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है व्यूअर्स। देखिए कार्ड कौन सा आया है, अभी मैंने आपके सामने शफलिंग की, डिवाइन ने आपको कह दिया कि कब से आपने बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है और कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। 21 दिसंबर टू 20 जनवरी तक आपका जो टाइम है अब बदलने वाला है। जो हुआ सो हुआ, अब जो लाइफ है वो अप्स और डाउन से भरी हुई होती है व्यूअर्स। कभी भी आप अपने मन में निराशा ना लाएं और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें और भगवान जी का थैंक यू करें। वो जो करेंगे और जो सोचते हैं वो अच्छा ही होता है। और यही मेरी रीडिंग थी आज के लिए आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपसे रेजोनेट होती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और रेमेडीज़ और रीडिंग्स लेकर आऊँ। नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊँगी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।